चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहाँ तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं। तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर उसको प्राप्त किया। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए बुधवार के दिन अगर शंकर पर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं। हमारा बलवृद्धि से मतलब होता है जिस कन्या या वर का विवाह नहीं होता, 40 साल हो गए या 30 साल हो गए, या जब 28 के बाद में लड़का लड़की क्रॉस हो जाए कि 29 में, 30 में, 32 में, 34 में, 40 तक पहुंच गए और विवाह नहीं हो रहा है, तब बेलपत्री के जो पेड़ वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो डाली होती है, उस डाली के मनकों से जो माला बनती है, बाजार में भी मिल जाती है बेल की माला, उस माला को भगवान शंकर को समर्पित कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ कर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र है? पंचाक्षर। पंचाक्षर मंत्र कल बताया था, नमः शिवाय। अगर रसोई घर से भोजन में तुलसी डलकर अगर ठाकुर जी के सामने वो थाली रखी तो ये पक्का है वो थाली ठाकुर जी नहीं जीमेंगे, क्योंकि उसमें तुलसी रखी हुई आई है। हाँ, जब ठाकुर जी के सामने थाली रखा गई और तुमने थाली रखने के बाद में मंदिर के सामने बैठ के फिर तुलसी डाली तो ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता एक जगह पर विराजमान हैं। जब हम थाली रखते हैं, प्रथम देव उस भाग को ग्रहण कर ले। जब तक तुलसी डालते हैं, प्रथम देव अपनी दृष्टि हटा लेते हैं। समय होता है एक टाइम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जय माता दी दर्शकों, विनायक चतुर्थी बुधवार 13 मार्च के दिन अगर आप शिवजी पर 1 लोटा जल अर्पित कर देते हैं और उनके मंत्रों का जाप करते हैं, बाबा भोलेनाथ आप पर प्रसन्न होते हैं। बुधवार का दिन गणेश जी का होता है और इस दिन 5 इलायची, 5 लौंग के जूड़े लेकर श्री गणेश भगवान को अगर आप चढ़ाते हैं, साथ में हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, तो उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपके जीवन में खूब प्यार और शोहरत मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है, बार बार परेशान करता है, आपसे कोई ऐसा काम है जो कि निकलवाना चाह रहा है और आप उसे करना नहीं चाहते, तो इस तरह की परेशानी से बचने के लिए विनायक चतुर्थी के दिन आपको श्री गणेश भगवान के आगे हाथ जोड़कर संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करना है। आज विनायक चतुर्थी के दिन ऐसा करने से आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन के सारे संकट अपने आप दूर हो जाएंगे। अगर आप खेल या राजनीति के क्षेत्र में अपना परचम लहराना चाहते हैं, अपना रुतबा कायम करना चाहते हैं, तो आज विनायक चतुर्थी के दिन आपको श्री गणेश भगवान के आगे इस मंत्र की 1 माला जप करनी है। मंत्र है ओम ह्रीम ग्रीम ह्रीम।
गणेश भगवान के इस मंत्र के जप के लिए आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि जप के लिए तुलसी से बनी हुई माला का आप प्रयोग ना करें। भगवान गणेश की पूजा में तुलसी या तुलसी से बनी किसी भी चीज़ का प्रयोग करना वर्जित है। आप लाल चंदन, स्फटिक, रुद्राक्ष की माला का उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट की सफलता आप सुनिश्चित करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी के दिन पक्षियों के लिए एक जल से भरा मिट्टी का बर्तन लेकर किसी गणेश मंदिर में जाकर रखना, और इस बात का ध्यान रखना कि जल पक्षियों के लिए रखना है, कबूतरों के लिए नहीं। विनायक चतुर्थी के दिन आज ऐसा करने से आपको प्रोजेक्ट की सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, जीवन में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में यश पाना चाहते हैं, तो आज चतुर्थी के दिन श्री गणेश भगवान की पूजा से परिपूर्ण 8 मुखी रुद्राक्ष की विधि पूर्वक पूजा करके उसे धारण करें। विनायक चतुर्थी के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आर्थिक रूप से लाभ और जीवन में यश की प्राप्ति होती है। अगर आपके बच्चे कभी भी किसी चीज़ में पीछे नहीं रहें और हमेशा तरक्की की राह पर चलते रहें तो आज चतुर्थी के दिन शाम के समय श्री गणेश भगवान के आगे घी का दीपक जलाएं, भगवान को हल्दी का टीका लगाएं, अपने बच्चों को भी हल्दी का टीका लगाने को कहें। आज विनायक चतुर्थी के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे कभी भी किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा तरक्की की राह पर आगे चलते रहेंगे। दर्शकों, बहुत छोटे छोटे से उपाय अगर आप आज गणेश चतुर्थी पर कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न होंगे ही, साथ ही श्री गणेश जी भी आपसे प्रसन्न होंगे। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का पूजन सभी को जरूर करना चाहिए। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता, बुद्धि ज्ञान के दाता श्री गणेश जी की पूजा अगर आज के दिन आप करते हैं तो आपके घर में रिद्धि सिद्धि आती है, साथ में आपके बच्चे भी जिंदगी में तरक्की करते हैं, साथ ही आपके जीवन में आने वाली हर संकट से आपको बाबा भोलेनाथ और श्री गणेश जी दोनों ही बचाते हैं। दर्शकों, बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, इन उपायों को आज के दिन जरूर कीजिएगा। और शिव जी पर 1 लोटा जल अगर आप अर्पित करते हैं तो बाबा भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। रोजाना 1 लोटा जल शिव जी को जरूर अर्पित करें। शिव जी पर अगर आप हरी मूंग के दाने अर्पित करते हैं तो शिव जी आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको संतान का सुख दे देते हैं। संतान अगर कहना नहीं मानती है तो श्री गणेश जी की पूजा अवश्य करें, बच्चों से भी गणेश जी की पूजा अवश्य कराएं। सद्बुद्धि श्री गणेश जी अवश्य प्रदान करते हैं। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आप इन्हें जरूर कर लें आज के दिन। दर्शकों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ में। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।